खुदरी पार्टी के खिलाफ आप बैठ जाया करो, काफी आंदोलन भी कराया, वजह कहीं है पड़ा। और ठेकेदार ने रियल कह रहा हूँ, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, पर मंथ 50,000 रुपए का ऑफर भी आवाज उठाने रो आपने आईडियो की करायो किया, आपने नहीं लगे कि हमारी सरकार के खिलाफ मैं बैठूं। हजारों रुपए लाखों रुपए हमने बर्बाद कर दिया, बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। बेटे मैं जितनी निंदा करूं, चाहे मेरी सरकार हो चाहे कोई हो, एक लेडीज के ऊपर शायद कोलायत तहसील आज़ाद होने के बाद में 36 कौम की लेडीज़ों के ऊपर प्रशासन को बोल के पहली बार लाठीचार्ज हुआ है लेडीज़ के ऊपर। और कभी भी भगवान ने मुझे मौका दिया तो उसका जवाब ज़रूर लूँगा, चाहे किसी रास्ते से लो। मैं बोला मजबूर हैं, देख लो आप कैसे करके धरना को हटा दो, आप हमें मजबूरन होकर लाठीचार्ज करना पड़ेगा। संख्या में लोग पहुंच गया था एक ऐलान पर। तो आगे रो आप रो राजनीतिक भविष्य में बात करूं तो कहीं कुछ है, अबार भी आप बात करी के जवाब जरूर देवाला एक दिन, कहीं कुछ जवाब देना चाहोला, चुनाव में उतरने की तैयारी है था। देवी सिंह भाटी और रविंद्र सिंह के ऊपर दुनिया का था कि इनका तो क्या स्टेटमेंट आएगा कि राजस्थान के अंदर कोलायत तहसील एक नंबर भ्रष्टाचार पे और है, इसका मैं हजारों उदाहरण दे दूंगा। कहीं आप कने वो स्टेटमेंट आप देने लग रहे हो, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस रो पद है आप कने। देखो अंत पंत गरीब जनता ही पीछी जा रही है। नमस्कार, राम राम, मैं थानो देसी पत्रकार खीम सिंह मेकरी और थे देख रहे हो झलको मारवाड़ी। स्वागत है पुनः आप रोज झलको मारवाड़ी पर। फिलहाल मैं कोलायत हूँ, बीकानेर जिलो कोलायत विधानसभा। हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर कोलायत क्षेत्र की मैं बात करूं, राजनीतिक कैरियर की कोई बात करूं, तो एक ऐसी शख्सियत है हमारे सागे चिका काफ़ी नेता राजस्थान में गिणिया चुना ऐसा नेता है चिका खुदरी सरकार के खिलाफ अगर बाने गलत लगे तो वे सामने उतर जावे। ऐसा ही एक शख्सियत रिटायरमेंट फौजी है भागीरथ सिंह। कोलायत विधानसभा में जब भी संकट आवे तो हमेशा दलित शोषित पीड़ित की आवाज ने बुलंद करने वास्ते हमेशा साथे खड़ा रिया करे। काफी आरा आंदोलन है, बे कवरेज भी मारवाड़ी झलको पर आपने मिल जावेला अगर बैक साइड जा रहा आप देखो लो तो। अगर गरीबारी में बात करूं तो गरीबा वास्ते हितेशी माना जावे और गरीबा वास्ते खुद लाठियां तक खाई है टेचरी फाटा NH 11 पर। वर्तमान में हमारे सागे बैठा है तो बहुत कुछ बात ना है राजनीतिक रीच का आप जानने की कोशिश कराला और कोशिश आ भी कराला कि काफी नेता खुदरी सरकार रा गुलाम क्या करे। काफी लोग क्या करे कि फलानो कांग्रेस रो गुलाम है, कोई के बीजेपी रो गुलाम है, तो भागीरथ सिंह फौजी जानने की कोशिश कराला। आखिर वजह कहीं है कि खुदरी सरकार के खिलाफ भी बैठना पड़ जावे। जुड़े रहे हमारे सागे, वीडियो अंत तक जरूर देखा। फौजी साहब पहला तो आपको स्वागत है मारवाड़ी झलको पर। बहुत धन्यवाद आपने भी। फौजी साहब मैं काफ़ी 2 साल लगभग हो गया मैंने फील्ड में काम करता हुआ कि लोग आरोप भी लगाया करे कि एक दूसरे पर के वो फलानी पार्टी रो गुलाम है। पहला शख्सियत आप मैंने मिलिया हो चिका खुदरी पार्टी के खिलाफ आप बैठ जाया करो, काफ़ी आंदोलन भी कराया, वजह कहीं है देखो क्यों सिंह, कोई भी आदमी खुद की सरकार या खुद की पार्टी के खिलाफ कभी धरना नहीं देता है। मैं एक देश का सैनिक होने के नाते मैं सच्चाई पे चलता हूँ। पार्टी पद सब कुछ बाद में, पहला मेरा परिवार, मेरी जनता, वो है मेरे लिए। अगर जनता दुखी है तो फिर राजनीति में आने का कोई मतलब ही नहीं है। जनता के साथ अन्याय होगा, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे यानी वे कोई भी पार्टी की हो। अगर जनता दुखी है और जनता दुखी होकर अगर मेरे पास आ रही है तो मेरा पहला धर्म है कि मैं उसकी हेल्प करूं। मैंने 2013 के अंदर सेना से रिटायर होने के बाद में 5-7 ऐसे केस मेरे सामने आए थे, मैं उस पर धरना दिया है। चाहे कोलायत SDM ऑफिस के पास हो, चाहे तहसीलदार के पास हो। 2014-15 के अंदर कोलायत के अंदर पानी का बहुत बड़ा संकट था और 1 से लेकर 15 वार्ड तक यही समस्या थी। और मैंने देखते देखते सोचा भी ऐसे काम नहीं बनेगा, तो मैंने 500-700 आदमी लेके तहसीलदार के सामने ही धरने पे बैठ गया था। बीकानेर से टीम आई, उन्होंने बोला 5 आदमियों के प्रतिनिधि आप आ जाओ। मैं बोला 5 नहीं, जो आपको डिसीजन लेना है इस ग्राउंड में लिए, जो ये 500-700 आदमी बैठे हैं इनके बीच में डिसीजन होगा। 5 आदमियों को ले जाके तो आप कुछ भी कह सकते हो। लास्ट में मजबूर होके एक्शन ऐसी सब आए वहाँ, और कोलायत के अंदर जहाँ नई लाइन डालनी थी वहाँ डाल ली। और 1 महीने के अंदर 1 से लेकर 15 तक वार्ड में पानी पहुंचा। तो मेरा धरना वहाँ भी सफल रहा। चाहे कोलायत में कन्या पाठशाला स्कूल के पीछे एक ठेका खुल गया था, पूरी ताकत लगाई, ठेका नहीं हटाया क्योंकि ठेकेदार भी दबंग था, जिसकी दुकानें थी वही दबंग थी। अंत में मुझे SDM ऑफिस के पास धरना देना पड़ा
और ठेकेदार ने रियल कह रहा हूँ, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, पर मंथ 50,000 रुपये का ऑफर भी दे दिया था कि आप ठेके के ऊपर मत बोलो, आपको पर मंथ 50,000 रुपये मिलेंगे। मैंने 50,000 रुपये ठुकराए, उस जनता का साथ दिया। मेरे बोला एक ही मांग है मेरी, ठेका वहाँ से हटा दो। उसने उसी दिन शाम को ठेका हटवा दिया। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि सच्चाई के खिलाफ चलूँगा, न कि पैसों के लालच में आके या वो, ये मेरे लिए सब बाद में। बिल्कुल अभी बाद में मैं देखियो 2 महीना पहला अपन मारवाड़ी झलको पर भी कवरेज छे कि आप कोलाई तू टेचरी फांटा तक पैदल कूच करियो, पहला बटे धरनो लगायो, फिर सड़क पर बैठ गया था, एक सोनारा टाबर खो गयो तो बीरे वजह बा आवाज उठाने रो आपने आईडियो की करायो क्या आपने नहीं लाग्यो कि हमारी सरकार है मेरे खिलाफ मैं बैठूं। देखो सोनारा लड़को गुम होयो, वो काम करने लिए हमारे ही मोहल्ले में एक सोनारा घर आ तो भी यार रिश्तेदार हो, बट काम करते हो तो हमारे मोहल्ले 13 नंबर वार्ड में गुम हो गयो। मेरा माँ और बाप काफ़ी ट्राई करी, जगह जगह पे भटकते भटकते एक दिन वो मेरे बड़े वाले भाई साहब भी वर्तमान पंचायत समिति सदस्य और इससे पिछले कार्यकाल में सरपंच थे कॉलेज के, तो भाई साहब के पास आए। भाई साहब के पास से जैसे ही वो घर से निकले, मैं बाहर ही गाड़ी लेके निकले तो वो रोने लग गए। मैं बोला बोले ऐसे ऐसे करना। मैं बोला मुझे पता है। बोला आप क्या चाहते हो? तो बोले हमारी न तो कोई प्रशासन में सुनाई हो रही है, न कोई कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। पुलिस हमें फ़ोन करती गाड़ी भेजना, हम जोधपुर जा रहे हैं, अपने काम के लिए जाके आ जाती है। हज़ारों रुपए लाखों रुपए हमने बर्बाद कर दिया, बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। तो मैंने एसपी को और एसडीएम थानेदार इनको लेटर दिया कि भाई इसकी कहीं कहीं खोजबीन की जाए। नहीं किया। अंत में मुझे मजबूर होके कुछ मुद्दों को लेके, और मेन मुद्दा मेरा ये लड़के का ही था, उसको लेके मैं एसडीएम ऑफिस के पास धरना दिया। वहाँ प्रशासन को ऊपर से आदेश था कि आप ज्ञापन लेने के लिए भी मत जाना, वो नहीं आए। लास्ट में सभी ने बैठ के ये डिसीजन लिया कि यहाँ से बीकानेर कलेक्टर ऑफिस के लिए पैदल रवाना हो गए हम। जब हम नेशनल हाईवे पे पहुँचे, वहाँ प्रशासन ने हमें रोका। प्रशासन ने रोकने के बाद में कुछ हमारे में से बंदे थे, वो रोड के ऊपर बैठे, क्योंकि जिसके घर से जो बच्चा चला जाता है उसको ही पता होता है दर्द क्या होता है। मेरे को दर्द नहीं होगा, मगर उस माँ को, उस बाप को जो दर्द होगा वो मेरे को नहीं होगा। मैं एक धरना दे सकता हूँ जनता के साथ, मगर वो पीड़ा है वो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि उस माँ और बाप में क्या पीड़ा भीतरी। वो धरने पे बैठे। मैं जितनी निंदा करूँ, चाहे मेरी सरकार हो चाहे कोई हो, एक लेडीज़ के ऊपर, शायद कॉलेज तहसील आज़ाद होने के बाद में 36 कौम की लेडीज़ों के ऊपर प्रशासन को बोल के पहली बार लाठीचार्ज हुआ लेडीज़ के ऊपर। शायद मैं उस घटना को भूल भी नहीं पाऊँगा, और कभी भी भगवान ने मुझे मौका दिया तो उसका जवाब ज़रूर लूँगा, चाहे किसी रास्ते से लूँ मैं। बिल्कुल महिला पर लाठीचार्ज करने रो तो कहीं दबाव आयो प्रशासन पर कि महिला पर भी लाठीचार्ज कर दिया जाए? देखो प्रशासन मजबूर हो गया था। मुझे प्रशासन, जो पुलिस के आला अधिकारी थे, खुद ने बोला था कि फौजी साहब हम मजबूर हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार साइड में ले जाके बोला मजबूर हैं, देख लो आप कैसे करके धरना को हटा दो, आप हमें मजबूरन होकर लाठीचार्ज करना पड़ेगा। जब उनके सिर के ऊपर से पानी चला गया, उन्होंने मजबूर होकर लाठीचार्ज, मगर वो पुलिस ने अपने मन से नहीं किया लाठीचार्ज। और दबाव में आके जो लेडीज़ों के वीडियो है मेरे पास, वो भग रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही। शायद मैं उस वीडियो को वक्त आने पे जारी करूंगा, बाकी मैं खुद भी नहीं देख पाता हूँ कि ये ऐसी घटना शायद कॉलेज तहसील में 36 कौम की औरतों के साथ घट सकती है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, और न हुआ मेरे राजनीतिक कैरियर या मेरी 50 साल की उम्र में कॉलेज तहसील में मैंने नहीं देखा। बहुत आए, बहुत नेता चले गए, ऐसी घटना नहीं देखी मैंने। फौजी साहब बिरबाद में कांग्रेस पार्टी रा अगर पदाधिकारी बात करूं तो केरा फोन आया कौन दबाव देने वास्ते, वो क्वेश्चन मेरे वास्ते करना चाहूँ कि हो सके कांग्रेस बीजेपी आरएलपी कोई भी पार्टी रहे चिका लोग गुलाम होया करे पार्टी माने कोई सबक मिल सके, बाद में दबाव तो आयो लाभ पर पार्टी रो। देखो मेरे पास जयपुर से लेके और कॉलेज तक के कांग्रेस के जो नेता थे उनके कॉल भी आए थे, पहले भी आए थे, बाद में भी आए थे, और मैं जयपुर जाके जिससे मिलना था उनसे मिल भी आया हूँ, उनको अपनी कहानी पूरी बता के भी आया हूँ। तो मैंने साफ बोल दिया कि भाई जनता मेरे लिए पहले है, पार्टी मेरे लिए बाद में है। पार्टी आज है, कल नहीं है। जनता आज भी मेरी है, कल भी रहेगी, जब तक मैं जीऊँगा जब तक रहेगी। तो जनता से अलग नहीं हो सकता। जनता की बात करा तो जो आप एक दिन आंदोलन करियो, हजारों संख्या में लोग पहुंच गया था एक ऐलान पर, तो आगे रो आप रो राजनीतिक भविष्य में बात करूं तो कहीं कुछ अबार भी आप बात करी के जवाब जरूर देवाला एक दिन, कहीं कुछ जवाब देना चाहोला, चुनाव में उतरने की तैयारी है?
देखो, रविंदर सिंह एक बार राजस्थान के उस एरिया से निकला हुआ है, रविंदर सिंह भाटी, जो कभी अपनी ज़िंदगी में अपने गांव की स्कूल में पढ़ रहा था। उसने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि मैं एक दिन राजस्थान मेरे को पूरा टीवी में देखेगा कि आज रविंदर सिंह का क्या रिजल्ट रहेगा। या अभी जो गैस कांड हुआ था उसमें बड़े बड़े नेता थे, मगर फोकस किसके ऊपर था? देवी सिंह भाटी और रविंदर सिंह के ऊपर दुनिया का था कि इनका तो क्या स्टेटमेंट आएगा। मैं भी था, उस जोधपुर धरना था उसमें, यहाँ से 10 गाड़ियाँ लेके गया था मैं भी। कहने का मतलब है तो इनको ऊपर लाने वाली कौन है? जनता है। जनता का जो डिसीजन होगा, आज प्रॉपर कॉलेज का देख लो आप, तकरीबन 9-10 हज़ार वोट है। मेरी कास्ट का अगर देखा जाए तो 100 ही वोट है। फिर भी जनता ने चुना, मेरे बड़े भाई साहब को पिछले बार सरपंच चुन लिया था। तो खुद की कास्ट या खुद के वो नहीं जनता चुनती है तो सब कुछ हो जाता है। अभी वर्तमान जहाँ से भाई साहब पंचायत समिति सदस्य है, वहाँ कांग्रेस के बहुत कम वोट है, पूरा देवी सिंह भाटी का गढ़ है। वहाँ से वो दुनिया चौथे नंबर पे समझ रही थी, वो वहाँ से 1100 कुछ वोटों से जीत के आ गए। तो जनता का जो डिसीजन होगा वही हमारा डिसीजन। वर्तमान में बात करूँ तो राजस्थान के सागे सागे आप क्षेत्र लोग है भी देखने लग रहे, कहीं कुछ जनता रा महीने फौजी साहब की तरफ कहीं कुछ मैसेज देना चाहूला राजनीतिक ले? देखो, राजनीति जो 2023 का है, जो अभी लग चुका है, दुनिया की नवंबर और दिसंबर के अंदर नज़र है, उसमें कोलाई तहसील के लिए ये है कि किसको टिकट मिलती है, किसको नहीं मिलती है। टिकट मिलने के बाद में ये जो भी होगा, जून जुलाई के बाद उथल पुथल जो भी शुरू उस टाइम, जो अगर पार्टी के कोई आदमी अपना रास्ता सही कर लेते हैं तो ठीक है, अगर वही नहीं करते हैं तो फिर कार्यकर्ता ने तो अपना डिसीजन बना रखा है वही। भ्रष्टाचार की बात करूँ तो वर्तमान में कोलाई 3 महीने भ्रष्टाचार की बात करूँ तो काफ़ी मार्के ने भी पोस्ट आया करे, लोग फ़ोन करया करे, रोल्टी ने ले पनीर, काफ़ी जगह के बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लग रही है। मेरे बारे में कहीं कुछ कहना चाहूला? देखो, भ्रष्टाचार के मामले में तो मेरा उस दिन धरने में मेरा पॉइंट था कि राजस्थान के अंदर कोलाई तहसील 1 नंबर भ्रष्टाचार पे और है। इसका मैं हज़ारों उदाहरण दे दूंगा। कहीं आप कहने वो स्टेटमेंट आप देने लग रहे हो, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस रो पद है आप कहने? देखो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, पद बाद में, पहले जनता। आज रोल्टी की आप बात कर लो, 11,000 रोल्टी ले रहे हैं, अंत पंत गरीब जनता ही पीछे जा रही है। यहीं पहले गाड़ी भरी जाती थी, एक अवैध वसूली के नाम से 200 रुपयों की एक रसीद कटती थी, आज वो 850 रुपयों की कट रही है। इस गलत नहीं है। आज किसी थाने के अंदर चले जाओ, बगैर पैसों आपकी एप्लीकेशन ही नहीं लगा। खुद की पार्टी है, ऊपर तक सबको मैसेज पहुंचा हुआ है कि भाई ये हो रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग। कोई किसी की नहीं सुन रहा, कोई कार्यकर्ता सब भंगे, केवल वहाँ पैसे फेंको, राज करो, ये हो रखा। अभी फिलहाल ये है, आगे देखो क्या होता है। शायद ऐसा मैंने पहले नहीं देखा कभी। भागीरथ सिंह जी फौजी हार्ड लाऊं और कोलाई 3 महीने पिछली बार आना भाई साहब है देवी सिंह जी बे सरपंच भी रिया। हमेशा में आपने पहला भी बोलियो कि जब भी कोलाई क्षेत्र में दलित शोषित पीड़ित री कोई आवाज़ बुलंद करने वास्ते कोई आगे नाम आवे तो भागीरथ सिंह जी फौजी रोया करे, और आपने कवरेज भी पहला री मिल जावेला। भागीरथ सिंह फौजी के बारे में और कोलाई क्षेत्र जी को भ्रष्टाचार की बात करी, मेरे बारे में आप लोग कहीं कुछ कहना है आप भी कमेंट कर बता दिया। और वीडियो अच्छो लगे हो सके अपन वीडियो सरकार हिच की जाग सके, कठिन कटी बार कुंभकर्णी नींद में सोन लाग रहा है, बाने भी कटी कटी मैसेज पहुंच जाए और शासन प्रशासन कटी आप सुधार कर ले। इस वास्ते वीडियो ने दबार शेयर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। इसी शख्सियत हूँ, हमेशा आपने मुलाकात करवाते रहूँगा। आभार।